आज दिन बुधवार दिनांक 16 नवंबर 2022 और आज के हमारे संदेश का शीर्षक है यीशु मसीह सभी का न्यायी है। हालेलुया। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है प्रेरितों के काम अध्याय 17 वचन 31 से, जो कहता है, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा सत्यनिष्ठा से जगत का न्याय करेगा। हालेलुया। ऊपर का वचन कहता है कि यीशु सत्यनिष्ठा में विश्व का न्याय करेगा। यीशु मसीह न्यायी है। पिता किसी का न्याय नहीं करता। उसने हर न्याय यीशु को सौंप दिया। यूहन्ना अध्याय 5 वचन 22 कहता है, पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है। प्रेरितों के काम अध्याय 10 वचन 42 NIV में भी हम देखते हैं कि परमेश्वर ने यीशु को नियुक्त किया था सभी मनुष्यों का न्याय बनने के लिए, और उसने हमें आज्ञा दी कि लोगों में प्रचार करो और गवाही दो कि यह वही है जिसे परमेश्वर ने जीवितों और मरे हुओं का न्याय ठहराया है। दूसरा तिमुथियुस अध्याय 4 वचन 1 NIV में पौलुस प्रेरित के द्वारा यही विचार बताया गया है। परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा और उसके प्रकट होने और राज्य की सुधि दिलाकर मैं तुझे आदेश देता हूँ। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5 वचन 10 में मसीह के न्याय सिंहासन का वर्णन किया गया है, क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। मसीह का न्याय सिंहासन परमेश्वर के लोगों अर्थात मसीहों का न्याय है, जहां पर हम में से हर एक स्वामी से पुरस्कार ग्रहण करेगा। हर किसी की स्तुति की जाएगी। हालेलुया। पृथ्वी पर उसकी वापसी पर यीशु सभी देशों का न्याय करेगा। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी। और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। मत्ती अध्याय 25 वचन 31 से लेकर 32 में आप पढ़ सकते हैं। फिर प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 में हम यीशु को सभी न्यायों में से सबसे भयानक न्याय को अमल में लाते हुए पाते हैं, जो कि पापियों के लिए आरक्षित है। यह महान श्वेत सिंहासन न्याय कहलाता है। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह न मिली। प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 वचन 11 में आप पढ़ सकते हैं। ये न्याय बहुत दूर नहीं है, इसलिए सच में परमेश्वर की सेवा करो और हर दिन उसके लिए जियो, जैसे ही हम उसके शीघ्र आगमन की बाट जोहते हैं। हालेलुया। यह समय घोषणा का। आप जहां कहीं पे भी हैं, अपने पवित्र हाथों को उठाकर मेरे साथ ये घोषणा कर सकते हैं। बोलिए, बहुमूल्य पिता, मैं आपका धन्यवाद देता हूं आपके राज्य में सेवा के अवसर के लिए और उद्धार के संदेश के साथ मेरे विश्व को प्रभावित करने की सुविधा के लिए। जैसे ही मैं अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के महिमामयी आगमन की बाट जोहता हूँ। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आप अतिरिक्त अध्ययन में पढ़ सकते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 वचन 11 से लेकर 12, प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 वचन 12, और एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में आप पढ़ सकते हैं इब्रानियों अध्याय 12 वचन 14 से लेकर 29 और यहेजकेल अध्याय 13 से लेकर 15। और आप 2 वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं पहला यूहन्ना अध्याय 3 वचन 1 से लेकर 12 और यहेजकेल अध्याय 47। हालेलुया।